नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी अयोध्या की, जहां अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन के तहसील अध्यक्ष बनाए गए शिव कुमार यादव। आगे बात करेंगे बिजनौर की, जहां परमिशन के उल्लंघन में 2 डंपर और 1 जेसीबी को पकड़कर एसडीएम ने की कार्रवाई। साथ ही आगे चर्चा होगी गाजीपुर की, जहां 3 दिन से लापता किशोरी घायल अवस्था में धान के खेत से हुई बरामद। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर सोहावल क्षेत्र से है, जहां अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन के सोहावल तहसील अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ बनाए गए शिव कुमार यादव। राष्ट्रीय सैनिक प्रकोष्ठ मेजर अमरजीत सिंह ने कहा कि हमारे अयोध्या जनपद में बहुत समस्याएं आ गई हैं, जिसे देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशुमान सिंह ने हमको आदेश दिया कि आप सोहावल तहसील में जाइए और लोगों को इस संगठन के बारे में जागरूक करें। इस मौके पर हमारे जिला के जिलाध्यक्ष राम सूरत मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष राम सूरत ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और लोगों को संगठन के बारे में जागरूक कर रहे हैं, जिससे कि संगठन से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। मैं अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन का राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। हमारे अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन की ये टीम है। आज हम अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन में कई एक हमारे अयोध्या में समस्याएं आ गई हैं, जिनके कारण से आज मुझे हमारे संस्थापक डॉक्टर अंशुमान जी ने हमारे को आदेश दिया कि आप तहसील जाके सुचितागंज सोहावल में जाइए, क्योंकि हमारे ज़िला के जो अध्यक्ष जी हैं राम सूरत जी से ही मिलने यहाँ का आने का प्रकरण था आज हमारा। और हमारे जिला अध्यक्ष राम सूरत जी ने हमारे बगल में खड़े हैं जो शिव कुमार यादव को सैनिक प्रकोष्ठ से इन्हें यहाँ का तहसील का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये सोहावल की पूरी टीम के साथ मिलकर अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन के लिए मिलकर काम करें। कोई छोटी मोटी कोई समस्याएं आती हैं तो हम लोग को सूचित करें, हम इनके प्रभाव से वहाँ पे तुरंत पहुँचेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं शिव कुमार यादव जो तहसील अध्यक्ष अभी बनाया गया हूँ, अपनी पूरी ईमानदारी से काम करूँगा और अपने टीम को आगे भी ले जाऊँगा जी। धन्यवाद। राम सूरत जी, आप? ये देखिए, हम अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन के जिला अध्यक्ष हैं और हमारा काम यही है कि हमें ज़िले में अपनी टीम को मजबूत करें और गरीब असहाय लोगों के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, और हमारे सभी पदाधिकारी जो हैं यहाँ पर नियुक्त किए जा रहे हैं, उनका बहुत सहयोग भी रहेगा उसमें। और हम सोच रहे हैं कि इतना मजबूत करें इस संगठन को कि लोगों तक ये संदेश जाए और लोग हमारे संगठन में जुड़ने का एक बार अवसर जरूर पड़ा। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां जन समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कार्यालय लोहिया भवन गुलाबबाड़ी से कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए एक जुलूस निकाला, जिसे प्रशासनिक अधिकारियों ने रीडगंज चौराहे पर रोक लिया, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारा लगाया और भाजपा सरकार पर हल्ला बोला। सिटी मजिस्ट्रेट ने जन समस्याओं से संबंधित 8 सूत्रीय ज्ञापन लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान पूर्व मंत्री पांडे ने कहा कि शहर से लेकर गांव तक समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन प्रदेश सरकार इन तमाम चीज़ों को जानते हुए शांत बैठी है, जिससे आमजन को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मुख्य रूप से रामपथ और 14 कोसी परिक्रमा के नाम पर जो दुकानें और मकान भूमि अधिग्रहण सरकार के द्वारा किया गया है, उसमें भारी अनियमितता है। उसको सही जांच कराकर सही मुआवजा दुकानदारों मकान मालिकों को दिया जाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में दवाइयां और बेड उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण लोगों को प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है और दवाएं बाहर से डॉक्टर लिख रहे हैं। साधु महात्माओं और अयोध्या वासियों की जमीनें दरिया बुर्ज और नजूल घोषित करके जबरन अधिग्रहण कर संतों को ठगा जा रहा है, जो कि निंदनीय है। वहीं इस अवसर पर मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, महासचिव हामिद जाफर मीसम, विधानसभा अध्यक्ष रक्षाराम यादव, ब्लॉक अध्यक्ष तरजीत गौड़, महानगर उपाध्यक्ष श्रीचंद यादव, प्रदेश सचिव मोहम्मद हलीम पप्पू आदि लोग मौजूद रहे।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे अयोध्या में लूट मची है। अधिकारियों, कर्मचारियों और सत्ता दल के संरक्षण में अयोध्या की जनता ठगी छली लूटी जा रही है। इन मुद्दों को लेकर कल हमने प्रेस वार्ता भी की थी और आज हमने प्रदर्शन करने का ज्ञापन देने का ऐलान किया था। उसी क्रम में आज हमने प्रदर्शन किया, ऐलान किया और अपना ज्ञापन दिया है। आप बताइए, सड़क चौड़ीकरण और विकास के नाम पर यहाँ पर रहने वाले लोगों को लूटा गया, मकान लिया गया, व्यापारियों का दुकान लिया गया, जमीन लिया गया, लेकिन मुआवजे में अनियमितता है। लोग लूटे गए, सही मुआवजा नहीं दिया गया। ऊपर के अधिकारी से लेकर नीचे तक मुआवजे में खेल किए हैं, जिसकी समाजवादी पार्टी जांच की मांग करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अगर ईमानदार हैं तो मेरी एक मांग है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद अयोध्या में जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, जितने बड़े अधिकारियों ने, बड़े नेताओं ने, बड़े मंत्रियों ने, किसी दल के हों, अगर उन्होंने जमीन लिखाई है अपने माँ के नाम, पिता के नाम, चाचा के नाम, बहू के नाम, फुफ्फा के नाम, मौसिया के नाम, जीजा के नाम, बहनोई के नाम, ताऊ के नाम, किसी के नाम, तो वो सारी रजिस्ट्रियां माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक करें। अयोध्या वासी ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जमीन की रजिस्ट्रियां किसने कराई, सबसे ज्यादा दबाव डालकर लोगों की जमीन किसने लिखाई, और जमीन का कारोबार करने में सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर कौन है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक करें, ये हम मांग करते हैं। आज पूरी अयोध्या प्रदूषण की चपेट में है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदूषण से मुक्ति दिलाइए अयोध्या को। आज अयोध्या में किसान भुखमरी के कगार पर है, सांड उसके खेत को चर ले रहे हैं। आपने किसान की आय दुगनी करने की बात की थी, किसान के हाथ में कटोरा है। नौजवानों को आपने आउटसोर्सिंग पर ला दिया है, नौजवानों को आपने ठेका प्रथा पर ला दिया है। ठेकेदार नौकरी देने के नाम पे कमीशन लेता है, ठेकेदार नौकरी रिन्यूअल करने के नाम पे कमीशन लेता है, ठेकेदार हर महीना तनख्वाह में कमीशन लेता है। आज नौजवान पूरी तरह से भुखमरी के कगार पर है। आउटसोर्सिंग खत्म करिए, परमानेंट नौकरी दीजिए। जो आपने चुनाव में घोषणा पत्र में कहा था उसे पूरा करिए। आपने मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, क्या हुआ? और हम कहना चाहते हैं, आप 21 लाख नहीं 51 लाख दिया जलाइए। हम बहुत खुश हैं, मंदिर बन रहा है प्रभु श्री राम का। प्रभु श्री राम के राज में तो राम राज था, सारे लोग खुशी थे, लेकिन आपके राज में जनता रो रही है। नौजवान बेरोजगार है। जिस दिन आप बेरोजगार नौजवानों को परमानेंट नौकरी दे देंगे, उस दिन उन नौजवानों के घर में परमानेंट दिया जल जाएगा। ये हम आपसे कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, परमानेंट दिया जलाइए, परमानेंट रोशनी करिए, परमानेंट उजाला करिए। घरों में अंधेरा करके अपनी राजनीतिक दिया मत जलाइए, अपनी राजनीतिक रोशनी न करिए। प्रभु श्री राम के नाम पर व्यवसाय करना बंद करिए। अगर नैतिकता बची है तो सड़क के नाम पर, बिजली के नाम पर, रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, फैक्ट्री के नाम पर और विकास के नाम पर वोट मांगिए। जनता आपको बता देगी लोकसभा में आप कितने पानी में हैं। धन्यवाद। निषाद समाज तो लूटा जा रहा, जिसने प्रभु श्री राम की नैया पार लगाई। सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले निषाद समाज के जो लोग हैं, गुप्तार घाट पर भगवान दी निषाद, प्रदीप निषाद और जो उनके साथी हैं, आज बताइए उनके बोट पर हमला, उनकी नाव पर हमला। ये ले आए हैं नई नई बोट, वो सब वहाँ पर नई अपना ड्रामा करते हैं, डूबते हैं, लोग उनको बचाते हैं। और जो पुराने लोग हैं जो अपनी नाव चलाकर रोजगार करते हैं, उस पर योगी सरकार डाका डाल रही है, इनके रोजगार पर ताला बंद कर रही है। तो हम चाहते हैं निषाद समाज के साथ जुल्म अत्याचार बंद हो, ये जो ड्रामा नौटंकी है बंद हो। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर जिले के तहसील चांदपुर के नूरपुर रोड के गांव दूधली इलाके में मिट्टी के खनन में लगे 2 डंपर और एक जेसीबी मशीन को पकड़ा गया है। बताया गया कि यहां से एसडीएम और सीओ का गुजरना हो रहा था। अधिकारी नूरपुर की ओर जा रहे थे। मिट्टी के खनन में लगे डंपर दिखाई दिए, जिसके बाद अधिकारियों ने संज्ञान में लिया मामला और स्थानीय पुलिस को बुलाया और खनन स्पॉट पर छापा मार कर कार्रवाई की गई। हालांकि खनन में लगे लोग वहां से भाग गए। अधिकारियों ने मौके से 2 डंपर, एक जेसीबी मशीन को पकड़कर थाने में बंद कर दिया है। ये भी बताया जा रहा है कि मिट्टी के खनन की परमिशन तो ली गई थी, लेकिन खनन में दी गई परमिशन के नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते कार्रवाई की गई है। चांदपुर क्षेत्र में लगातार धरती का सीना चीरकर मिट्टी निकालने का काम किया जा रहा है। चांदपुर के स्याऊ जंगल, कुलचाना के जंगल, बास्टा मार्ग इलाके में, खिड़की इलाके में और नूरपुर रोड इलाके आदि जगहों पर खनन किया जा रहा है, लेकिन परमिशन किसके नाम पर और किन शर्तों पर दी जा रही है, इसकी पारदर्शिता के चलते खेल चल रहा है, जिसके चलते लोग फायदा उठा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में छोटे मार्गों पर पड़ी मिट्टी इसका जीता जागता उदाहरण है, जिससे वहां से गुजरने वाले लोग उड़ते धूल से परेशान हैं और बीमारियों की चपेट में आने को मजबूर हैं। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ सी न्यूज संवाददाता अजमल अंसारी की रिपोर्ट।
खबर गाजीपुर से है, जहां रेवतीपुर थाना क्षेत्र के उधरनपुर गांव से 3 दिन पूर्व रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई किशोरी सोमवार को क्षेत्र के टौवा गांव के बाहर धान के खेत में घायल अवस्था में बरामद हुई। किशोरी के गले पर किसी धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया था। लहूलुहान हालत में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने उसे जिला महिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एसपी समेत एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी महिला अस्पताल पहुंचे, जहां किशोरी का बयान लेने का प्रयास किया गया। वहीं किशोरी की हालत चिंताजनक बनी हुई है। किशोरी के परिजनों का कहना है कि 3 दिन पहले ही जब किशोरी घर से लापता हुई थी, तभी किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर परिवार के लोगों ने रेवतीपुर थाने में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और आज इतनी बड़ी घटना हो गई। वहीं इस मामले में पुलिस को सुहवल गांव के रहने वाले एक जेसीबी मशीन चालक पर आशंका है, जहां पुलिस ने जेसीबी चालक का नाम पता कर लिया है। उसके घर पर दबिश भी डाली है, लेकिन वो नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक जेसीबी चालक का इस घटना से कोई ना कोई तार जरूर जुड़ा हुआ है। वहीं घटना के बाद से ही एसपी के निर्देशन पर क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम सक्रिय हो गई है। क्राइम ब्रांच प्रभारी रामाश्रय राय ने अपनी टीम के साथ लगातार दबिश करते हुए मामले की जांच की है। ग्रामीणों को आशंका है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। हालांकि इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, क्योंकि पुलिस बिना मेडिकल परीक्षण के कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। घटना को लेकर उधरनपुर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। सुरक्षा की दृष्टिगत रेवतीपुर समेत सुवाल और आसपास थाने की पुलिस फोर्स मौके पर लगा दी गई। एएसपी ग्रामीण बलवंत कुमार के दिशा निर्देशन में पुलिस फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है। सर, आज रेवतीपुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी जो है गंभीर अवस्था में मिली थी, जिला महिला अस्पताल में लाया भी गया है। क्या पूरा मामला था, क्या कार्रवाई की जा रही है? थाना रेवतीपुर में आज एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें वहीं के एक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्षीय बालिका के किसी के द्वारा बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में शिकायत की थी। उसमें सुशंसित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। लगभग 4:30 बजे डायल 100 के माध्यम से एक और सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की अचेत अवस्था में गांव के पास ही करीब 700 मीटर दूर एक धान के खेत में मिली। इस सूचना पर तत्काल पुलिस वहाँ पर पहुँची और उस लड़की को तत्काल जो पास का सीएससी है वहाँ पहुँचाया गया। उसके बाद जिला अस्पताल लाया गया। ये वही लड़की थी जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था और प्राइमा फेसी उस बच्ची के मुंह पे और गले पे चोट के निशान हैं। उसकी अवस्था को देखते हुए यहाँ से हायर सेंटर रेफ़र की गई है और जिन लोगों पे उसके पिताजी के द्वारा आरोप लगाया गया है, कुछ संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है, शीघ्र ही इसका पर्दाफाश करेगी। दुष्कर्म के भी कोई मामले भी सामने आए? ये मेडिको लीगल रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कोई टिप्पणी की जाएगी। अभी तक उस बारे में क्योंकि एग्जामिनेशन हुआ है, उसकी रिपोर्ट अपेक्षित है, तो उस पर अभी कोई कमेंट नहीं है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी तहसील क्षेत्र में धूमधाम से दीपोत्सव पर्व मनाया गया। पर्व क्रम में पट्टी कोतवाल अर्जुन सिंह ने पट्टी नगर के गरीबों बच्चों और उनके परिवारों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी। गरीब परिवार में दिवाली की मिठाइयां बांटने गए कोतवाल अर्जुन सिंह ने कच्चे मकानों को देखकर उनकी आंखें भी भर आई। सभी गरीब परिवारों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई और सभी को बधाई दी। कोतवाल अर्जुन सिंह ने गरीबों को उक्त सामान सौंपते हुए कहा कि दिवाली के पर्व पर गरीबों के घर भी रोशनी हो, यही दिवाली का सार्थक प्रयास होना चाहिए। वहीं कोतवाल को अपने दरवाजे पर देखकर गरीबों के चेहरे खिल गए। उनके साथ में कांस्टेबल पवन अवस्थी, कांस्टेबल अंकुश कुमार, कांस्टेबल अभिषेक यादव, महिला कांस्टेबल कृति शुक्ला और चालक राजेश सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस आदिवासी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम ने आज बुदनी विधानसभा के विभिन्न आदिवासी बहुल गांवों का सघन दौरा किया। देर रात तक चले जनसंपर्क में हर गांव में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी और आम जन शामिल हुए। गिलहरी, बड़नगर, ग्राम सेमलपानी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक कृपाचे के नेतृत्व में
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कई नेताओं सहित सैकड़ों लोग कांग्रेस में शामिल हुए और उन्होंने बुधनी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम मस्ताल शर्मा को विजयी बनाने का संकल्प लेते हुए कहा कि हमें शिवराज सिंह की आदिवासी विरोधी सरकार अब और नहीं चाहिए। हम उस कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे जो हमारे लिए अलग से वचन पत्र लाई है और पेसा कानून को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज आप लोगों के बीच में आकर ऐसा लगा, बहुत ऊर्जा से भरे हुए आप लोग हो और जिस भी नेता को आप चुनते हो आप उसे बहुत ऊपर तक पहुंचाते हो। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जैसे ही मैं हरदा विधानसभा क्रॉस करके आपके बुधनी विधानसभा में आया, मुझे ऐसा लगा कि मैं राजधानी से कोसों दूर हूं, जहां पे विकास नाम की कोई चीज नहीं है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आप लोगों ने यहां से शिवराज सिंह चौहान जी को विधायक के रूप में चुना और आप ही के आशीर्वाद से उनको मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जिन सड़कों से हम लोग यहां पे आए, एक तो गाड़ियां खराब हो गई हमारी, रोड नहीं है, नालियां नहीं है, पुल नहीं है। ऐसा लग रहा था कि कोई अनपढ़ व्यक्ति होगा जिसको हमने विधायक बना दिया और जिसको विधानसभा की कार्यप्रणाली नहीं आती, ऐसा मुझे लगा। लेकिन जब हम दूसरी तरफ आईना देखते हैं कि नहीं यार, यहां से तो शिवराज सिंह जी विधायक है और मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।